प्रदेश के वाराणसी में मौजूद उदय प्रताप कॉलेज का कैंपस एक बार फिर जंग का मैदान बन गया। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र कैंपस के अंदर मौजूद मस्जिद और मजार को हटाने की जिद पर अड़ गए। पुलिस के रोकने पर छात्रों ने कॉलेज गेट के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। हालात तब और बिगड़ गए जब हाथों में भगवा झंडा लेकर वहां बड़ी संख्या में छात्र पहुंच गए और उदय प्रताप कॉलेज के गेट के सामने हंगामा शुरू कर दिया। जबरदस्ती कॉलेज के अंदर घुसने की कोशिश की। इस पर जब पुलिस ने उन्हें रोका तो प्रदर्शन कर रहे छात्र पुलिस वालों से भिड़ गए। उनके बीच कहासुनी शुरू हो गई। उसी दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने उन्हें कैंपस में घुसने नहीं दिया। इससे नाराज होकर छात्रों ने गेट के सामने ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद विरोध जताने के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्र कॉलेज के गेट के सामने धरने पर बैठ गए और वहां नारे लगाने शुरू कर दिए। हालात संभालने के लिए पुलिस ने धरने पर बैठे छात्रों को उठाना शुरू किया, लेकिन पुलिस के एक्शन की वजह से छात्रों का गुस्सा बढ़ता चला गया। प्रदर्शन कर रहे छात्र उदय प्रताप कॉलेज कैंपस के अंदर मौजूद मस्जिद और मजार को हटाने की जिद पर अड़ गए। यहाँ पढ़ाई लिखाई होगी, ना कोई यहाँ नमाज अदा करेगा, ना यहाँ कोई कुछ और होगा। यहाँ पे बस केवल पढ़ाई होगी। पुलिस ने कॉलेज कैंपस में घुसने की कोशिश कर रहे छात्रों को समझाने की कोशिश की। उन्हें प्रदर्शन खत्म करने के लिए मनाया भी, लेकिन काफी देर तक समझाने के बाद भी वहां छात्रों का हंगामा जारी रहा और उसी वजह से वहां अफरा तफरी मची रही। वाराणसी में मौजूद उदय प्रताप कॉलेज 100 एकड़ में फैला हुआ है। कैंपस के अंदर नवाब टोंक की मस्जिद और कचनार शाह की मजार है। करीब 6 साल पहले 2018 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कॉलेज प्रशासन को एक नोटिस जारी करते हुए कॉलेज की जमीन को अपनी संपत्ति बताया था। उसी से जुड़ा एक लेटर 26 नवंबर को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। लेकिन बवाल तब शुरू हुआ जब 29 नवंबर को कॉलेज कैंपस में मौजूद मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए करीब 500 लोग पहुंच गए। इसी वजह से कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। 3 दिन पहले कॉलेज के छात्रों ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया था और मस्जिद से 50 मीटर की दूरी पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया था। उस दौरान भी प्रदर्शन कर रहे छात्र पुलिस के जवानों से भिड़ गए थे। 7 छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया था, जिससे छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और गिरफ्तार छात्रों को ले जाने से रोकने के लिए प्रदर्शन कर रहे लोग पुलिस की गाड़ी के सामने लेट गए थे। लेकिन 3 दिन बाद एक बार फिर छात्रों ने कॉलेज कैंपस से नवाब टोंक की मस्जिद और कचनार शाह की मजार को हटाने को लेकर बवाल कर दिया। छात्रों ने ऐलान किया कि अगर मस्जिद में नमाज पढ़ी गई तो वो भी मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। छात्रों के इस बवाल की वजह से इलाके में तनाव फैल गया, जिसे देखते हुए पुलिस ने कॉलेज और उसके आसपास जवान तैनात कर दिए। सौ बात की एक बात यह कि वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में जो हो रहा है उसमें लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्यों रहा है और करवा कौन रहा है। रोज खबर आती है कि छात्र मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बात इतनी सीधी तो लगती नहीं है। नया कॉलेज तो है नहीं। बनारस के लोग तो हमेशा से कॉलेज वहां देखते आए हैं। हमेशा से इसलिए क्योंकि कॉलेज 10-20 साल नहीं, 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। 115 साल पुराना। 115 साल से कॉलेज है, तो अब यह क्या हो गया? 25 नवंबर को 115वां स्थापना दिवस था कॉलेज का। योगी जी आए थे। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को किसी भी हालत में 115 साल पुराना कॉलेज नहीं दिया जाएगा। जब उन्होंने ये कहा तो बहुत सारे लोगों के कान खड़े हुए। ये क्या माजरा है? क्या इस कॉलेज पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक रहा है? 115 साल से कॉलेज है, तो ये वक्फ बोर्ड अब कहां से आ गया कहने की कॉलेज की जमीन वक्फ की है? पहले ही वक्फ को लेकर बवाल चल रहा है देश में कि ये क्या कानून है कि वक्फ बोर्ड किसी भी जगह को अपना बता देता है। इसके बाद क्या हुआ कि एक लेटर सामने आ गया 6 साल पहले का। बताया गया कि 2018 में वक्फ बोर्ड ने नोटिस भी दिया था कि कॉलेज वक्फ की जमीन पर है, और फिर पता चला कि कॉलेज वालों ने वक्फ को तभी जवाब भी दे दिया था कि ऐसे कैसे, कोई कागज वागज हो तो बात करो। कॉलेज तो ट्रस्ट का है, 115 साल से है, सारी जमीन ट्रस्ट की है। और फिर तो वक्फ बोर्ड को भी सफाई देनी पड़ी। वक्फ बोर्ड कह रहा है कि उसका कोई दावा नहीं है कॉलेज पर। अब बोर्ड वाले कह रहे हैं कि वो तो उनके पास एक दावा आया था तो उन्होंने कॉलेज से पूछा था और फिर पाया कि कॉलेज की जमीन तो ट्रस्ट की है। फिर बात हुई कि कॉलेज में एक मस्जिद भी है और मजार भी है, लेकिन बोर्ड ने माना कि वो मस्जिद और मजार क्योंकि उसी जमीन पर हैं तो उस पर भी वक्फ बोर्ड का कोई दावा नहीं है। तो जब वक्फ बोर्ड ये कह रहा है तो फिर ये बवाल क्यों हो रहा है? वो 6 साल पहले का वक्फ का लेटर किसने फैला दिया इस टाइम? और फिर 29 नवंबर को जुमा आया,
और मस्जिद में नमाज पढ़ने 500 लोग आ गए। ये लोग कहां से आ गए? मस्जिद कॉलेज कैंपस के अंदर है। बताते हैं कि नमाज तो उस मस्जिद में पहले भी लोग पढ़ते थे, लेकिन 20-25 लोग आते थे। ये 29 तारीख को 500 लोग कहां से आ गए? पहले तो 6 साल पहले का लेटर सामने आया कि वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका था जमीन पर। यह किसी ने साफ नहीं किया, दावा तो ठोका था, लेकिन फिर दावा खारिज भी हो गया था और अब कोई दावा नहीं है। लेकिन 6 साल पहले वाला दावे का लेटर सामने आ गया और फिर जुमा आ गया तो लोग कैंपस के अंदर की मस्जिद में नमाज पढ़ने आ गए। वो हुआ तो छात्र प्रदर्शन पर बैठ गए कि नमाज होगी तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। वक्फ बोर्ड ने फिर से साफ किया कि उसका कोई दावा नहीं है, लेकिन प्रदर्शन करने वालों की मांग तो फिर यह हो गई कि ये जो मस्जिद और मजार अंदर बनी हुई हैं उसी को हटा दो, हटाओ यहां से, जड़ से ही खत्म कर दो ताकि आगे भी कोई ऐसा दावा ना हो। वाराणसी का ये जाना माना कॉलेज है उदय प्रताप कॉलेज। इसकी स्थापना साल 1909 में हुई थी। पहले हाई स्कूल था। बहराइच जिले में एक जगह है भिनगा, वहां के राजा थे उदय प्रताप सिंह जुदेव। वैसे तो राजा थे लेकिन सन्यासी बन गए थे और समाज सुधार का काम करने लगे थे, इसलिए उनको लोग राजर्षि कहते थे। 100 एकड़ जमीन पर उन्होंने ये कॉलेज बनवाया जो अब उन्हीं के नाम से जाना जाता है। इसमें डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, राजर्षि शिशु विहार है, राजर्षि पब्लिक स्कूल है, एक गर्ल्स स्कूल भी है, बहुत कुछ है 100 एकड़ में। अंदर ही पुरानी मस्जिद और मजार भी है। 115 साल से मस्जिद और मजार हैं, लेकिन अब छात्र आंदोलन कर रहे हैं कि इसको हटाओ। सोचने वाली बात यह कि जड़ में मस्जिद और मजार हैं या जड़ में यह वक्फ वाला मसला है? यह सवाल क्यों नहीं उठेगा कि यह कैसा कानून है जो वक्फ बोर्ड को अधिकार देता है कि वो कहीं भी दावा ठोकता फिरे? इस केस में वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि उनका अब कोई दावा नहीं है, लेकिन दावा किया था यह भी तो हकीकत है ना। कोई भी कहीं भी दावा कर देगा कि वक्फ की जमीन है, वापस करो। एक तरफ याद दिला रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है देश में और मस्जिदों पर कोई सवाल मत करो कि वहां पहले क्या था। 15 अगस्त 1947 को अगर मस्जिद थी तो वो मस्जिद है, उससे पहले का मत पूछो, नहीं तो माहौल खराब होता है। सवाल उठाने से भी माहौल खराब होता है, सर्वे करके पता करने से भी माहौल खराब होता है। ऐसे तो इसका कोई अंत नहीं होगा। जो जैसा है वैसा रहने दो और आगे बढ़ो। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, लेकिन वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर सवाल उठा सकता है। कोई भी उठ के कह सकता है कि यह तो वक्फ की जमीन थी, इसको वापस करो। बदरुद्दीन अजमल कह सकते हैं कि संसद भवन भी वक्फ की जमीन पर बना है, दिल्ली का एयरपोर्ट भी वक्फ की जमीन पर बना है। इसमें कोई तारीख की लिमिट नहीं है। मस्जिदों की खुदाई की मांग पर तारीख की लिमिट है, लेकिन वक्फ बोर्ड कितने भी साल पीछे चला जाए। यहां वाराणसी में वक्फ बोर्ड कह रहा है कि हमने तो सिर्फ सवाल किया था उदय प्रताप कॉलेज की मस्जिद की जमीन पर, लेकिन हमने पाया कि ऐसा नहीं है और अब हमारा कोई दावा नहीं है। तो यह खुराफात को दावत नहीं है, यह खुराफातियों को दावत नहीं दे रहे हो। जहां 20-25 लोग नमाज पढ़ने आते थे वहां 500-500 लोग आ जाएंगे तो खुराफात नहीं हो रही, इससे माहौल खराब नहीं होता। जो जैसा है वैसा रहने दो और देश की तरक्की के लिए आगे बढ़ो, ये यहां भी तो बोलो। वक्फ कानून पर सवाल उठाने का मौका किसने दिया? आप कहते हो कि साजिश हो रही है, वो तो हो ही रही है। आप कहते हो कि कोई खुराफात कर रहा है, तो खुराफात भी हो ही रही है। आप कहते हो आप खुराफात नहीं कर रहे, तो यह बताओ कि अगर आप नहीं कर रहे तो भी खुराफात करने वालों को मौका आपने दिया या नहीं दिया? एक तरफ ये चाहिए, दूसरी तरफ वो चाहिए, ये होता रहेगा तो बताओ आगे कौन बढ़ने नहीं दे रहा? जो सही है उसको सही बोलने के लिए तो लोग तब खड़े होंगे ना जब जो गलत है उसको गलत भी बोलें और जोर से बोलें और खुलकर बोलें। 100 बात की एक बात,